बहुत आनंद का विषय कि आज यहाँ गोपी वल्लभ धाम में आज श्री वल्लभ की स्थापना हुई। और ये साधारण स्थापना नहीं, इसके पीछे कई गूढ़ रहस्य भी है। एक तो व्रज की जितनी बैठक जी है, उन सभी बैठक जी की रज को यहाँ पे धूमधाम से बनाया गया था और यहाँ पे स्थापना करी गई थी। मतलब जो संपूर्ण व्रज यात्रा नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे सारी जी भर ले तो भी व्रज यात्रा का फल मिलता है। और दूसरा ये भी था कि यहाँ पर जब से हमारे चरण पड़े तब से मन में और न मन में आवश्यक वल्लभ वल्लभ हो रहा है। तो कई लोग सोचते थे कि यहाँ पे कौन सा प्रमाण है, कोई इसी वार्ता जी में नहीं आ रहा है, गोसाई जी की वार्ता जी बताता है। लेकिन महाप्रभु की मुझे प्रमाण की क्या जरूरत, खुद स्वयं वल्लभ भी हमें अनुभव करवा रहे हैं, लेकिन फिर प्रमाण भी मिल जाता है। तो प्रमेय होता है ना, तो प्रमाण भी मिल जाता है। तो प्रमेय का प्रमाण में क्या, गोकुल जी की भाव सिंधु ग्रंथ में सबसे पहले एक ही बात है कि जब वो मथुरा में प्रसंग हुआ कि भाई महाप्रभु के प्रभाव से उनकी दाढ़ी मुसलमानों को निकलकर चोटी आ गई, जिन्होंने उल्टा यंत्र लगाया था कि चोटी निकल के दाढ़ी आ गई। उस प्रभाव के बाद में श्री वल्लभ यहाँ से कुरुक्षेत्र की ओर से बढ़ा रहे थे, दिल्ली बढ़ा रहे थे। और वो समय था हुमायूं का समय, जो बोलना चाहिए। तो हुमायूं को भी पता चल गया था कि साधारण मानव नहीं है, ये साक्षात ईश्वर है। उस समय मुगल सल्तनत का एक कानून था कि राजा के अलावा कोई पालकी की सवारी नहीं कर सकता, लेकिन स्वयं राजा ने ये आज्ञा करी कि ये साक्षात प्रभु है, इनको सोने की पालकी लेकर के जाओ और लाल किले से निगमबोध घाट तक से वल्लभ का जय जयकार करो। हो सकता है यही विराजे हो, क्योंकि संध्या वंदन से महाप्रभु करते थे। वही यही आज तक आप देखोगे बेटे की सभी नदी किनारे, तालाब किनारे, जलाशय के किनारे, और अपना भी आप देखो कदम के पेड़ उगते हैं, सुंदर वातावरण है, बेटे की जैसे ही लगता है। तो उस बात का प्रमाण भी मिल गया कि वल्लभ के चरण पड़े। और यहाँ से लाल किला भी पास है और वहाँ से निगमबोध घाट भी पास है। तो यही वो स्थान है कि जहाँ मुगल सल्तनत को भी श्री वल्लभ के प्रभाव ने झुका दिया था और प्रभु के चरणों में समर्पित किया। तो कितना सुंदर, सारे हिंदू उस समय आते थे और वल्लभ का जय जयकार। विचार करो कि वही स्थान, इसलिए वल्लभ हमारे पदार्थ का प्रेरणा करते थे, तो उस बात का प्रमाण भी मिलता है। तो इसके पीछे कई प्रसंग है कि वल्लभ के बेटे की ऐसे, क्योंकि दिल्ली पर भी श्री वल्लभ ने कृपा करी है, ये उस बात का भी प्रमाण। दिल्ली वाले को भी अफसोस कर सकना कि यहाँ पे टेंशन नहीं है, हमारे वल्लभ यहाँ भी बनाया है। तो ये सारे प्रसंग आज के उत्सव से छुटे हुए, इसलिए बताना पड़ा। और ये सभी पद गया प्रीत बंधी श्री वल्लभ, बड़ा मीठा पद। तो जितने हम एक एक शब्दों का आनंद लेकर के अगर इसको श्रवण करें ना, तो बहुत आनंद आता है। वल्लभ से प्रीत बन जाती है, ये पद ही ऐसा है। इसको अगर आपको, जिसको प्रीत नहीं बन रही हो, रोज प्रेम से श्रद्धा से 3 बार गाएगा ना, तो उसको प्रीत जरूर बन जाएगी वल्लभ से। और ये एक सत्य घटना है कि जब विदर्भ में नागपुर शहर में हम जाते थे, तो वहाँ क्या बहुत बड़ी संख्या में कीर्तनियाँ हैं। तो एक सबसे आखिरी जो बैठा था ना, उसको ये एक ही पद आता था, प्रीत बंधी श्री वल्लभ बस। उस आदमी से भी मैं मिलवाऊंगा वैष्णव से। जब आप चंपा जाते हैं मालूम है, तो नागपुर बहुत देर तक गाड़ी खड़ी रहती है, उनको बुलाया जाएगा। तो उनको सिर्फ यही पद आता था, प्रीत बंधी श्री वल्लभ बस, और न मन में आ गया, न उनको और कोई कीर्तन आता था, न और कोई मन में आता था। बस ये गाते गाते उनकी प्रीत बन गई। फिर परम समझ लिया, सेवा में आने लगे, हमारे भगवान का गुण क्या होने लगे। तो ये पद का असर, एक पद से जीवन बदल गया। तो इतनी सेवा में रहने लग गए, सब जगह सेवा टहल में। तो पत्रिका में भी उनका नाम लिखा हुआ है, अगर कंफर्म करना तो पूछ लेना। तो ये वही व्यक्ति है जिनकी चंपा डायकर में नाम, उनकी प्रीत ऐसे बन गई, फिर तो सतत सेवा में रहने लगे। तो कहने का आश्चर्य है कि वल्लभ के पदों में भी इतना सामर्थ्य है कि जो श्रद्धा से पद ज्ञान हो जाए ना, तो भी व्यक्ति का जीवन बदल जाएगा। वल्लभ के सामर्थ्य की तो क्या बात है।
लेकिन उनके नाम में, उनके पदों में भी वो सामर्थ्य, वो रस है। अगर हम वल्लभ में प्रेम जगाते हैं तो हमें हर वस्तु में एक रस प्रकट होगा। कीर्तनों में भी रस, तो कितने लोगों को कीर्तनों में इतना रस होगा, गाते ही जाते गाते जाते। और गुजरात में देखो, सौराष्ट्र के तरफ, राजकोट की तरफ तो पूरी रात गाते, सुबह 4 बजे तक गाते थे, इतना रस आ जाता है। तो ये भी एक भगवत रस का अनुभव होता है कि आपके ऊपर रस चढ़ जाता है, सत्संग का रस हो, तो उसमें आपको समझ पड़नी शुरू हो जाती है। जब तक हमें रस और रुचि क्यों नहीं होती, तो हमें समझ नहीं पड़ता। जैसे आपको स्पोर्ट्स की कोई गेम हो तो देखने पे तो नई गेम हो, अनजानी, आपको समझ ही नहीं पड़ रही हो ये गेम क्या चीज़ है, तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन आपको कोई वो गेम समझ में आ रही कि गेम में ये है वो है, तो आपको इंटरेस्ट पैदा होगा, जोश आ जाएगा। किसी ने इतने रन बना लिए, कितने विकेट ले लिए, जोश में आ जाते लोग, क्योंकि उसमें उसको पता चल रहा है, उसका इंटरेस्ट हो रहा है। पर जो ऐसी गेम है उसमें आपको समझ नहीं पड़ रही, तो आपको रस भी नहीं आएगा। तो महात्मा ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वाधीश ने यदि भक्ति समाप्त हुई है, ये ठाकुर जी का महात्मा ज्ञान जान करके जो ठाकुर जी में प्रेम जगता है, उसके द्वारा जो भक्ति होती है वो दृढ़ हो जाती है। दृढ़ कर बाहर जहाँ पर, बहुत सुंदर शब्द है कि वल्लभ इस प्रकार से आपकी बाह पकड़ ली, एक बार समझ हो गया कि वल्लभ तो छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि जीव तो पकड़ के क्या पकड़ेगा, जीव को तो पकड़ना भी नहीं, आज पकड़ा कल छोड़ भी दे। लेकिन वल्लभ ने दृढ़ कर बाह कहाँ पे ऐसा हाथ पकड़ लिया है कि छोड़ने वाले नहीं। वो पतंग चढ़ती है ना, तो दूर दूर तक जाती है, कई पेज की लड़कियां हैं, कई पेड़ों में भी फंसे हैं, लेकिन डोर अगर सही व्यक्ति के हाथ में आपको सौंपी होगी तो कहीं से भी आपको निकालना है। वो सारे पेज लगा के सीधा भी देगा, झाड़ियों में से भी फंसे हुए होगी तो भी निकाल लेगा। लेकिन ये है कि डोर कटनी नहीं चाहिए। आपने अपने जीवन की डोर अगर वल्लभ के हाथ में सौंप दी है तो वो आपको कहीं फंसने नहीं है। लेकिन जिसकी डोर कट चुकी हो मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रेम की डोर से बंधे हुए हैं। तो वो प्रेम की डोर क्या है? देखो, दृढ़ता से आता है प्रेम, एक भरोसा होता है, एक विश्वास होता है। रहीमदास जी ने भी एक पंक्ति कही है कि रहीमन धागा प्रेम का मर्द दीजो चटका है, जोड़े से जुड़े नहीं, जोड़े गांठ पड़ जाए। एक बार संशय कर लिया तो फिर मुश्किल है। हमें दृढ़ श्रद्धा रखनी वल्लभ ठाकुर जी की प्रेम की डोरी। एक बार टूट जाए ना, फिर वो गांठ पड़ना, फिर वो मजा नहीं आता है। फिर अगर टूट ही जाए तो वो मजा नहीं आएगा। जैसे दामोदर दास संपल वाले की पत्नी ने आशीर्वाद मांगे कि पुत्र हो जाए, माँ प्रतिज्ञा होगा, और फिर संशय किया, ज्योतिषी का आश्रय किया, तो पुत्र तो हुआ लेकिन माले तो गुरु आज्ञा में रहिए। हम वल्लभ की आज्ञा में रहते हैं, ठाकुर जी पे विश्वास रखते हैं, तो सारे कार्य सिद्ध होते हैं। हम अगर जगत को राजी करने के लिए भागते हैं तो जगत को देखो राजी होने वाला नहीं। चाहे आप कितना भी कर लो ना, जगत कभी राजी नहीं होगा। देखा है ना आपने, क्या उसके लिए 99 बार कुछ करा होगा, 1 पॉइंट रह गया होगा तो भी वो बुराई करेगा, देखो तो सही के साथ नहीं, हमारे इसमें हाजिरी भी लगाता है, हमारा काम नहीं करता है। लेकिन 99 बार आप चूक गए, एक बार हमारे ठाकुर जी के दरबार में आ गए तो हमारे ठाकुर जी आपका 99 कर, ये ठाकुर जी का राय सुधरी सेवा को फल मानव मेरु समान। सूरदास में प्रमाण है कि आपने जरा सा किया, लेकिन ठाकुर जी ने उसे याद रखा। इसलिए सेवा का महत्व, सत्संग का महत्व है कि आप एक बार आकर के आपने बैठ गए वल्लभ के दरबार में, तो भी वो पुण्य का बल आपके साथ में रहने वाला। कई ऐसी अनिष्ट वस्तुएं जो आपके पास आने वाले थे उस समय दरमियान वो सारी दूर हो। ये वल्लभ का प्रभाव कि कई जीव ऐसे भटक हुए आते हैं, संकट में आते हैं,
लेकिन जिनको आश्रय मिलता है वो डर जाते हैं, लेकिन जिसको संशय होता है वो बिखर जाते हैं। कृष्णदास जी की भी वार्ता आती है वल्लभ के सेवा कि जब वो लोग नाव में जा रहे थे, एकदम से बारिश आ गई, पहाड़ आ गई और नाव के अंदर बहुत सारी लकड़ियाँ रखी हुई, तो पूरी नाव टूट गई और परिवार डूब गया। और वो लड़की को भगवत भक्ता है, उसको एक लकड़ी का सहारा मिल जाता है और उसके मन में बचपन से श्री वल्लभ वल्लभ चल रहा था। उसकी जो लकड़ी थी बेहते बेहते वल्लभ के पास आ गई, क्या वल्लभ गिरा के गई, उसको बचा नहीं गया वल्लभ की, तो बस वल्लभ की सेवा में लगे, वल्लभ वल्लभ पहुंच जाती है कश्ती किनारे की ओर, पहुंच जाती है कश्ती किनारे की ओर। अन्य ईश्वर जिसका नहीं उसका ईश्वर तो श्री वल्लभ होता। अगर स्मरण बना रहा तो स्मरण बहुत बड़ी चीज है। आज शायद आप दिन में 2 घंटे 3 घंटे की सेवा नहीं पहुंच पा रहे हो, कई लोग लाचार होते हैं, स्वास्थ्य ऐसा होता है, किसी का कुछ होता है। स्मरण हर व्यक्ति कर सकते, स्मरण में बड़ी शक्ति है, क्योंकि आप कितने ही चाहे अच्छे कर्म क्यों न कर लो, लेकिन अगर स्मरण बिगड़ता है तो हमारा अगला जन्म बिगड़ता है। देखो आप लोग देखते हो ना कि इतने लोगों के घर में वो कुत्ते वाले होते हैं, बिल्लियाँ वाले, इतना उसके पीछे चीजें लगा देते, उसको ले लाएंगे संभाल, उसका रूम अलग होता है। ये लोग तो लाखों करोड़ों की संपत्ति उनके नाम लेके चले जाते, इतना ध्यान रखते हैं। अपन को देखते लोगों को इतना और उसमें ये सीखने वाला है कि वो जो भोग रहा है, चाहे कोई भी पशु, उसने पिछले जन्म में कर्म अच्छे किए थे, उसका फल भुगत रहा, लेकिन स्मरण गलत किया था, इसलिए वो जीव ऐसा होता है। स्मरण का मतलब हमारा स्मरण अच्छा रहेगा, तुम्हारी गति ठाकुर की, इसलिए हमेशा स्मरण में प्रभु करो, चाहे कोई भी अवस्था में हो, कहीं भी हो। इसलिए वल्लभ जी आज्ञा करते हैं, तस्मात् सर्वात्मनादित्यं श्री कृष्ण शरणं, श्री कृष्ण का स्मरण करते हो, चाहे कहीं भी हो, कोई व्यापार में, कोई धंधे में, कोई नहीं भी है, लेकिन अष्टाक्षर का स्मरण तो कर ही सकता है। अपने स्मृति में प्रभु करो, श्री वल्लभ करो, स्मृति मात्र दिनाशाय नमः, श्री वल्लभ का सर्वोत्तम जी में नाम आता है। एक तो होता है कि जीव वल्लभ का स्मरण करे, वो भी कल्याण हो जाए, लेकिन अब कई ऐसे भी जीव होते हैं कि जिसके लिए वल्लभ को स्मरण करना, और वल्लभ भी अगर स्मरण करे उसका तो भी उसका कल्याण हो जाए। वल्लभ इतनी कृपा करते हैं कि भाई जो भगवती जी ने वल्लभ का स्मरण करे, जैसे अवसान का स्मरण करते हैं, तो वल्लभ उनके पास पहुंच गए। लेकिन देखो उस समय भी कई ऐसे सजाती वर्ग के थे तो उनको ईर्षा होती थी मानव कि देखो लोग दुनिया उनको पूछ रही है, हमको पूछता भी, हमको इनके रिश्तेदार, तो वो क्या करते, वहाँ से भी दरिया का आवाज निकल देगा, लेकिन उसको ऊपर से वो वैसा छुआ हुआ कपड़ा फेंक देती है, छुआ देती है और खुश होते देखो इसके पास चाहिए। उस जमाने में भी ऐसे लोग थे, तो बार बार भितरिया को परेशान होना पड़ता हो। एक बार भितरिया ने वल्लभ को बात करेगी, इसी बात से हमारे पास हो जाती और ठाकुर ने किसी को विलम्ब हो जाए, वल्लभ ने कहा कि आप दुश्मन को ना वस्त्र जो आ गए वो लेकर के मेरे पास, वस्त्र लेकर के आ गए और वहाँ पर सुंदर उसकी वाट बना दी वस्त्र की, और उसमें जोत जला दी, और जैसे जैसे जोत चलती गई उसके सारे दोष दूर हो गए और उसको दिव्य स्वरूप का ज्ञान हुआ, वल्लभ के चरणों में आकर हो। ये वल्लभ की हुआ कि चाहे जीव अपने मन में कैसा भी सोचता हो, लेकिन वल्लभ को सबके लिए करुणा है, सबके लिए प्रेम लेता है कि श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर ऐसे थोड़ी तैयार होगा भगवती वाला। एक वो देखियो की करुणा, वो कृपा देखियो की कितनी कृपा देती है, कृपा निदान है महाप्रभु जी। एक केसो भी जीव शरण में आ जाए, शरण आया सोता है, ऐसा सुंदर स्वभाव कि जीव भले कितने दोषों से ग्रसित होता, चाहे जीवन में कितने अपराध नहीं हो, उसका काम है अपराध करना और वल्लभ का काम है कृपा करना। अंत में कृपा जीत जाती है। देखो कई लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में कृपा बल ही सबसे बड़ा बल है। जब लौकिक में और कुछ काम नहीं आ रहा होता है तब उसके जीवन में कृपा बल काम होता है, ये लगता है कि ये काम कैसे बन गया,
सारे बिगड़े काम बनने शुरू हो जाते हैं। कई ऐसे असाध्य रूप होते हैं, वो रोग भी मिट जाते हैं, वो भी देखा है। सबको चमत्कार लगता है कि काम हुआ कृपा पर। जब जब जीवन में हमें अच्छा अनुभव हो तब वल्लभ क्या होता है कि वल्लभ की कृपा से। और जब जब जीवन में कुछ विपत्ति आए तो मान लेना कि हमसे कुछ दोष हुए होंगे। अपनों दोष विचार सकेरी उनसो बच्चे न गए। हमें अपना दोष विचार न चाहिए, जरूर हमसे अपना दो और अच्छा हो ने तो ठाकुर जी को याद करना चाहिए। ऐसी कृपा कौन करे, गुरु जी ने ऐसी कृपा कौन करे, गुरु द्वारा ही कृपा। हमारा सीधा संबंध है ही ठाकुर जी। और श्री वल्लभ को कोई साधारण नहीं है, केवल गुरु नहीं है, साक्षात अवतार पूर्ण ब्रह्म है, वो प्रतिपादित है ईश्वर रूप में। उसके लिए आजकल भगवान शब्द को सस्ता बना दिया, हर कोई अपने आप को भगवान करे। लेकिन क्या उनका वेदों में प्रमाण है, क्या उनका पुराणों में प्रमाण है कि महाप्रभु जी का प्रमाण वेदों में है, पुराणों में, उपनिषदों में, संहिताओं में ये भगवान है। ऋग्वेद की जैमिनी संहिता में भी है कि साक्षात भगवान। ब्रह्मा पुराण बोल के देखो भगवान है, कलयुग के 4 अवतार बताए, इसमें भी भगवान है। तो हर जगह साक्षात प्रमाण हो ईश्वर से महाप्रभु। इसलिए तो हर्षानंद जी कृष्णदास निकट ने अलग से सेवा नहीं बताई और वल्लभ की सेवा में, क्योंकि साक्षात स्वरूप कृष्ण का श्री वल्लभ।